जय हिंद दोस्तों, स्वागत है विचार एडवाइस में और आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत की रिपब्लिक डे से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो टॉप 10 फैक्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों भारत रिपब्लिक डे मनाता है? उसका रीज़न ये है कि आज से कई साल पहले लाहौर के 1929 के कांग्रेस सेशन में ये डिसाइड किया था, भारत के जितने बड़े लीडर हैं उन्हें डिसाइड किया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को ये डेट फिक्स किया गया था और इसके बाद हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे मानता है या आज़ादी का दिवस मानता है। फैक्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट नंबर 2 ये है, हालांकि भारत 15 अगस्त को ही आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन ये दिन अंग्रेज़ों ने दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑफिशियली 15 अगस्त को भारत को आज़ाद घोषित किया था, लेकिन भारत हमेशा पूर्ण स्वराज का दिवस 26 जनवरी को मानते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत ने 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। इसीलिए हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं और ये दोनों ही दिन भारत देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो फैक्ट नंबर 3 में मैं बता दूं कि भारत का पहला रिपब्लिक डे 1950 26 जनवरी को मनाया गया, मतलब 3 साल बाद। ये रीज़न यही है क्योंकि इस दौरान भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था और कई बड़े बड़े चेंजेस किए थे, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसको एक रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। इसलिए सरकार को या भारत देश को काफ़ी समय लगा और 1950 में 26 जनवरी को उसने अपना इंडिपेंडेंस डे को प्रॉपर तरीके से मनाया। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस को मनाया। फैक्ट नंबर 4 के बारे में बता दूं कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। इसको टोटल 3 दिन तक मनाया जाता है। 26 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी को ये खत्म होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ। बीटिंग रिट्रीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेरेमनी है, ये टीवी पे लाइव आता है, ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए फैक्ट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप सब लोग सोचते हैं कि भारत 1950 से ही शायद अपना गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे की परेड मनाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि 1950 नहीं बल्कि 1955 में पहली रिपब्लिक डे की परेड हुई थी। जो हम लोग परेड देखते हैं ना, जो टीवी पे आता है, वो 1955 में पहली बार हुई थी, ना कि 1950 में। है ना मज़ेदार फैक्ट ये। आते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 6 के बारे में बता दूं कि जो भारत देश में जो 26 जनवरी को जो परेड होती है और बीटिंग रिट्रीट में जो धुन चलाई जाती है, वो एक बहुत ही मशहूर अंग्रेजी गाना है जिसका नाम है अबाइड विद मी। ये रिपब्लिक डे की परेड में ज़रूर बजता है। इस गाने से जुड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गांधी जी को ये गाना बहुत पसंद था और इसलिए इस धुन को आज भी 26 जनवरी की परेड में से लेके बीटिंग रिट्रीट की परेड तक ज़रूर से बजाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी फैक्ट आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। फैक्ट नंबर 7। तो फैक्ट नंबर 7 के बारे में बता दूं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसी दिन 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था और ये दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें 1-2 नहीं, इसमें 448 आर्टिकल हैं और ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 2 भाषाओं में यानी अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी ये लिखा गया है। फैक्ट नंबर 8 के बारे में बता दूं कि जिस कमेटी ने उसको बनाया उसके जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इनकी कमेटी ने बहुत लंबा समय इसको लिया था ड्राफ्ट करने में। टोटल 2 साल 11 महीने का समय लग गया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत को 3 वर्ष का गैप है जो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बीच में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इस दौरान बन रहा था। और इससे जुड़े कुछ और फैक्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। पूरा इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो करिएगा। हो सके तो इस चैनल का वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। आते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर। तो फैक्ट नंबर 9 के बारे में बता दूं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कई देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलके बना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भारत देश ने कई दूसरे बड़े देशों के अच्छे पार्ट्स को लेके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी मजबूत तौर पर बनाया है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी मजबूत माना जाता है, काफ़ी बैलेंस्ड माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत ने अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को लिया है, साथ ही साथ
इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट उठाया है। जैसे हमारे देश में ना पार्लियामेंट है, लोकसभा एंड राज्यसभा कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को यहाँ पे पिक किया गया है। और आयरलैंड से भारत ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। और जर्मनी से भारत ने जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी की बात करें, वैसे इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटाया जा सकता है। तो जो सस्पेंशन है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे होते हैं आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करती है सरकार। तो ये जर्मनी से सरकार ने, भारत देश ने अडॉप्ट किया है। तो भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही वृहद है और कई बड़े देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया गया है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। फ्रांस एक बहुत मशहूर अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। इंग्लैंड में भी काफ़ी दिन से, काफ़ी समय से डेमोक्रेसी की बात होती ही रही है। तो ये 9 फैक्ट है। अब आते हैं फाइनल फैक्ट की ओर। तो वो फैक्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि फैक्ट नंबर 9 में जो भारत ने 5 ईयर प्लान लिया है वो रशिया, जो पहले USSR के नाम से जाना जाता था, उससे लिया है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 10। तो फैक्ट नंबर 10 ये है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 बना, तो ये इसका कोई ज़रूर ब्लूप्रिंट होगा। तो भारत में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, ये एक बेस प्रोवाइड करता है भारत कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि इसमें कई मुख्य बातें हैं जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो होती हैं। अब आपको जाते थे बोनस फैक्ट दे दूँ तो रिपब्लिक डे के ही दिन भारत में बड़े अवार्ड जैसे मिलिट्री अवार्ड्स लाइक परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र दिया जाता है। साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न भी इसी दिन डिक्लेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ भारत के जो और बड़े अवार्ड्स हैं जैसे पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भी दिए जाते हैं। तो इसलिए जितने बड़े नेशनल अवार्ड्स हैं ये इसी दिन 26 जनवरी के ही दिन अवार्ड किए जाते हैं। मैं आपको बहुत जल्द पद्म विभूषण और पद्मश्री से जुड़े इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूंगा। तो एडवाइस को फॉलो करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।